अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। नारायण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां
शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। चौथा विषय है धृति ही। आहार, त्याग, तपः, अभी धृति ही। धृति ही का मतलब क्या होता है? धृति ही मतलब धारण करने का सामर्थ्य। मतलब धृति ही क्या है कि वह चीज़ों को पकड़ के रख सकती है, वस्तुओं को या वृत्ति को नहीं छोड़ने के सामर्थ्य को धृति कहते हैं। ये धृति जो है ये सबके पास होती है। जैसे बुद्धि सबके पास होती है वैसे ही ये धृतिकरण भी सबके पास होता है। अंतःकरण, मन में अंतःकरण के कई सारे व्यापार है। व्यापार मतलब देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ माइंड। अंतःकरण का एक काम होता है विचार करना, उसको मनः कहा। संकल्प विकल्प करना मतलब निश्चय करना, उसको बुद्धि कहा। वैसे ही अंतःकरण का एक और काम है, एक और व्यापार है जिसको कहते हैं धृति ही। पकड़ के रखता है वो। तो जैसे बुद्धि मन मुझे प्राप्त हुआ है वैसे ही व्यक्ति को धृति भी प्राप्त हुई है। तो अभी ये धृति कौन सी चीज़ों को पकड़ के रखती है, किन चीज़ों को छोड़ नहीं पाती, इसके संदर्भ में धृति को सात्विक, राजसिक, तामसिक कहा है। क्या चीज़ें हैं जो मन चाह कर भी नहीं छोड़ पाता? सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम तामसिक धृति से शुरू करेंगे तो इजी हो जाएगा। तामसिक धृति क्या है, कौन सी चीज़ों को नहीं छोड़ती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वप्नम, भयम, शोकम, विषादम, मदम। ये 5 चीज़ों को तामसिक धृति छोड़ नहीं पाती। न विमुंचति,
उसका त्याग नहीं कर पाती। किसका त्याग नहीं कर पाती? स्वप्न का। स्वप्न का त्याग नहीं करना मतलब क्या? कि ये ख्याली दुनिया में रहता है, स्वप्न की दुनिया में रहता है, मनोराज्य जिसे कहते हैं, डे ड्रीमिंग। किसी ना किसी विचार में, चाहे वो सच हो या काल्पनिक हो, खोया रहता है, ख्यालों में खोया रहता है। तो स्वप्न का त्याग नहीं कर पाती उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका अंतःकरण। फिर क्या कहते हैं? भयम। भय का त्याग नहीं कर पाती। भय का त्याग मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों की कल्पना करना और फिर उस कल्पना से चिंतित हो जाना, डर जाना, पता नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा, और फिर उसका फल क्या निकला? भय, डर। तो थॉट्स, विचार मन में चलते रहते हैं और अपने ही विचारों से डर जाता है। तो ये धृति क्या है? ये भय को छोड़ ही नहीं पाती। तीसरा क्या कहा? शोक, दुख का त्याग नहीं कर पाती। और शोक विषाद, विषादम, विषाद का मतलब होता है कि उसको जो दुख हुआ है, उस 10 साल पहले सपोज उसको कोई चोट पहुंची होगी, अपमान किया होगा, 10 साल पहले की चीज़ आज भी उसके मन में उतनी ही ताज़ा रहती है, फ्रेश, बासी नहीं होती है उसके मन में। तो लोग कहते हैं ना, तुमने आज जो मेरा अपमान किया है इसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो बेचारा भूल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी धृति पकड़ के रखती है उसको, छोड़ती ही नहीं। तो ये विषादम, कहीं पे कुछ दुखद घटना हो गई होगी तो 20 साल पहले की घटना होगी, पर 20 साल पहले जैसे दुख हुआ था आज भी वैसे ही वह दुख करता है। तो धृति क्या छोड़ नहीं पा रही? विषाद को, शोक को छोड़ नहीं पाती। और भगवान आगे कहते हैं मदम। मद का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज के प्रति, चलो कह सकते हैं गर्व करना। सपोज मेरे पास धन है, औरों से ज़्यादा धन है, तो मैं धनी हूँ ऐसा बार बार अपने व्यवहार में प्रकट करना, उसको कहते हैं मदम। किसी को कुछ 5 साल पहले या 10 साल पुराना 10 साल पहले किसी को कोई पुरस्कार मिला होगा, तो अगर उससे आप आधे घंटा बात करोगे तो उसमें ये पॉइंट तो आना ही है कि 20 साल पहले या 10 साल पहले मुझे ऐसा ऐसा कुछ प्राप्त हुआ था, तो अहम धनवान अस्मि, या फिर मेरे पास ये स्किल है, इन चीज़ों का वह त्याग नहीं कर पाता। ये बार बार उसके व्यवहार में आते रहता है। इसको कहते हैं धृति। कौन सी? तामसिक धृति। भगवान ने बहुत अच्छा नामकरण किया है ऐसे व्यक्ति का। तामसिक धृति वाले को भगवान कहते हैं दुर्मेधा। मेधा मतलब धारण करना ना, इसकी मेधा कैसी है? दुर्मेधा। तो कर्म अच्छे होंगे तो ऐसी मेधा नहीं मिलेगी। जैसे कर्म अच्छे है तो अच्छी बुद्धि मिलती है, कर्म अच्छे है तो तामसिक धृति नहीं बनती। सात्विक धृति क्या है?
धृति छोड़ती नहीं। अभी सात्विक धृति क्या नहीं छोड़ती, किस चीज़ का त्याग नहीं करती, तो श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, सात्विक धृति शरीर मन बुद्धि इंद्रियों की चेष्टाओं को नहीं छोड़ पाती, शरीर की क्रियाओं को छोड़ नहीं पाती, उसको धारण करके रखती है, मन की क्रियाओं को धारण करके रखती है। इसका क्या मतलब है? मतलब मन इंद्रिया अपने मन से व्यवहार नहीं करते, उसको पकड़ के रखा है ना, तो मन का व्यवहार मन माना नहीं है, इसके हिसाब से वह सात्विक धृति वाले के हिसाब से उसका मन व्यवहार करता है। मतलब अगर सपोज वह किसी भोग को सामने देखता है तो उस समय इतनी सामर्थ्य है कि वह मन को वहाँ से निकाल सके। तो क्या धारण किया इसने, सात्विक धृति वाले ने? मन की क्रिया को। कैसे लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण, धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः। मन की क्रिया को धारण किया मतलब क्या किया? मन को जब चाहे वहाँ पे लगा सकता है, मन को जब चाहे वहाँ से निकाल सकता है। इंद्रियों को अगर वो आदेश दे कि नहीं इस चीज़ को नहीं देखना है, तो उस समय इतनी सामर्थ्य है कि वह आँखों को दूसरी जगह पे स्थिर कर सकता है। ऐसे सात्विक धृति वाले का नाम है संयमी। तो अपने इच्छा के हिसाब से वह अपने शरीर मन बुद्धि को या शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अर्जुन का उदाहरण लेंगे तो भगवद गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई गई, सामने अधर्मी खड़े हैं, 14 साल तक अर्जुन ने वन में यातनाएं सहन की है, इतने सारे अधर्म कौरवों ने उनके प्रति किए, ये सारी चीज़ें अर्जुन को पता है। पर फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण गीता सुना रहे हैं तो वह पूछता है निर्गुण भक्ति करनी चाहिए या सगुण भक्ति करनी चाहिए। वो पूछता है स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। मतलब उसकी धृति कितनी समर्थवान होगी कि युद्ध के परिस्थिति में से मन को निकाल करके भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उस पर केंद्रित करना। तो उसने एक बार भी कहा नहीं कि दुर्योधन को कैसे मारना है या कौरवों को कैसे पराजित करना है। वो तो ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जो युद्ध से रिलेटेड ही नहीं है। ये है सात्विक धृति कि इंद्रियों को मन को पूरा संयमित करके वह जहाँ चाहे लगा सकता है। तो इसको उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ही कछुए का उदाहरण देते हैं समझने के लिए। तो जैसे कछुआ जा रहा है और उसको सामने कोई या उसके सामने ऐसी चीज़ आती है जिससे उसको भय लगता है, तो कछुआ कैसे बिना प्रयत्न किए अपने सारे अंगों को समेट लेता है। तो उसी तरह यह सात्विक धृति वाला अपनी सारी इंद्रियों को मन को
उनकी क्रियाओं को समेट सकता है बिना प्रयत्न किए हुए, निरायासेन। तो जस्ट इमेजिन, सात्विक धृति वाला संयम को धारण करता है, शोक मद मोह को, भय को, स्वप्न को धारण नहीं करता है। मतलब ऐसे धृति वाले को आप कितने समय तक परेशान कर सकते हैं, है ना? कितनी सारी चीज़ों को वह इग्नोर करने में सक्षम है। ऐसी चीज़ चाहिए। राजसिक धृति क्या है? राजसिक धृति भी धारण करती है, पर किसको धारण करती है? तो कहते हैं धर्म अर्थ काम की इच्छा को धारण करती है। ये इच्छा का त्याग नहीं कर पाती। धर्म अर्थ काम की इच्छा मतलब आप कहो कि जगत की इच्छा, भौतिक इच्छा। तो ये इच्छा को धारण करती है राजसिक धृति। तो अगर इसके मतलब की चीज़ है, अगर इसको वह चीज़ चाहिए, तो इसकी मन बुद्धि शरीर की सारी क्रिया अपने आप संयमित हो अपने आप संयमित होती है, क्योंकि इसने इच्छा को धारण किया है। तो अगर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसको ये सारी चीज़ें करनी है, तो ही इज़ कैपेबल इनफ टू डाइवर्ट ऑल हिज अटेंशन, एनर्जी टूवर्ड्स दैट थिंग। तो ये धारण कर रहा है, राजसिक धृति वाला भी अपने मन, शरीर, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। पर कैसे धारण करता है? अगर अपने अनुकूल या मतलब की या अपने चाह की प्रिय स्थिति, प्रिय वस्तु हो तो। अगर उसके मतलब की चीज़ नहीं है, ही विल नॉट कंसिडर। मतलब ये मर्यादा में तब तक रहेगा जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो भगवान ने ऐसे व्यक्ति को नाम दिया है फलाकांक्षी। फल है, फल चाहिए, तो मन प्राण इंद्रियों की चेष्टाओं को वह संयमित करेगा। So he will be alert, he will be focused, but for short period of time. तो भगवान ने कहा है इसकी धृति कैसी है? प्रासंगिक। प्रासंगिक, प्रसंग के अनुसार ये अपने इंद्रियों की, शरीर की क्रियाओं का नियमन करता है। प्रसंग मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो अगर सुपरवाइज़र आ गया है, सो ही विल बी फोकस्ड, ही विल बी डूइंग ऑल द वर्क। और जैसे ही चले गया तो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में आ जाएगा। तो जैसा प्रसंग आता है वैसा यह अपने मन को नियमित करने में सक्षम है। तो सात्विक धृति कैसी होगी? भगवान कहते हैं अव्यभिचारी। सात्विक धृति प्रसंग के अनुसार मन इंद्रियों का नियमन नहीं करती, इंद्रियों की क्रियाओं का नियमन नहीं करती। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के सामने चॉकलेट रख दी और उसको कहा कि 10 मिनट इस चॉकलेट को देखो, अगर 10 मिनट इस चॉकलेट को तुमने खाया नहीं तो तुम्हें एक और चॉकलेट मिलेगी। तो अभी 10 मिनट उसने क्या किया? अपने सारे इंद्रियों के, मन के व्यवहार को नियमित कर दिया ना। यस, बिकॉज
हाँ, दूसरी चॉकलेट भी मिलेगी ना। ये है राजसिक धृति। सात्विक धृति वाला क्या है? सात्विक धृति वाला प्रसंग के अनुसार क्रियाओं का नियमन नहीं करता। सात्विक धृति वाला सात्विक धृति जिसकी है, संयमी जो है, उसकी धृति अव्यभिचारी है। अव्यभिचारी मतलब उसका वैसा स्वभाव ही है, वो हमेशा मर्यादा में ही रहता है, प्रसंग के अनुसार मर्यादा नहीं दिखाता, पर उसका स्वभाव ही मर्यादा पूर्ण है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। तो ये सात्विक धृति बनानी चाहिए। बहुत बड़ा करण है ये, सुखी बनने के लिए भी, शांत पीस के लिए। कैसे बनाएंगे सात्विक धृति? तो भगवान सिर्फ यहाँ पे एक शब्द डाल देते हैं, श्री कृष्ण, योगेन। ये सात्विक धृति बनाने के लिए एक सक्षम साधन है ध्यानाभ्यास। ध्यान से मन इंद्रियों को संयमित करने का सामर्थ्य बढ़ता है। तो जो नित्य ध्यानाभ्यास, कैसा भी ध्यानाभ्यास हो, किस तरह का भी ध्यान हो, वो जो नित्य करेगा तो उसमें यह संयम प्रस्थापित होता है। धीरे धीरे होता है, पर होता है। तो सात्विक धृति क्या धारण करती है? संयम को धारण करती है। उसका स्वभाव संयम का है। राजसिक धृति क्या धारण करती है? इच्छा को धारण करती है। और मनः प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को भी धारण करती है, पर प्रसंग के अनुसार। सात्विक धृति वाले का वह स्वभाव ही है। तो प्रसंग के अनुसार कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो 2 बजे उठेगा, 1 बजे उठेगा, पर उसको नित्य 4 बजे अगर उठ करके पढ़ाई करने के लिए बोलो तो वो नहीं करेगा। तो प्रसंग के अनुसार ये अपने क्रियाओं का नियमन करता है, राजसिक धृति। और तामसिक धृति क्या है? तामसिक धृति क्या धारण करती है? विषाद को धारण करती है, शोक को, भय को, स्वप्न को। तो राजसिक और तामसिक धृति का त्याग होना चाहिए और सात्विक धृति का वर्धन होना चाहिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ना। कल देखेंगे ये धृति जिसकी है, ये धृति किसकी है? कर्ता की। ये कर्ता भी भगवान कहते हैं सात्विक कर्ता होता है, राजसिक कर्ता होता है, तामसिक कर्ता होता है। कर्ता का मतलब होता है जो कर्म करता है, कर्म करने वाला। कर्ता भी 3 प्रकार का है। कल देखेंगे वो। तो ये सारे वर्सेस भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कौन से वर्सेस, कौन से श्लोक धृति के बारे में है, कौन से श्लोक तपह के बारे में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।